उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। नाम था धनपुर का। वहां की मिट्टी सोने जैसी उपजाऊ थी और किसान इतने मेहनती कि हर बीज को अपना बच्चा समझते। लेकिन उस साल ठंड कुछ और ही थी। वो सिर्फ हवाओं में नहीं, दिलों में भी उतर आई थी। सर्दियां आ रही हैं और साथ में एक कहानी जो आपको ठंडा तो करेगी, लेकिन अंत में गर्माहट भी देगी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कल तक तो ओस थी, आज तो बर्फ की चादर बिछी है। हे भगवान, मेरी सरसों की फसल, वो तो अभी जवान हुई ही है। अगर पाला पड़ा तो... नहीं रामदीन, हिम्मत मत हार, चल देखते हैं। नहीं, ये तो जम गई। शांति को क्या बताऊंगा? बच्चे घर पर ठंड से कांप रहे होंगे। लकड़ी भी खत्म हो गई कल रात। आज बाजार जाना पड़ेगा। रामू, कहाँ चले गए सुबह सुबह? खेत देखने? बताओ ना, सब ठीक है ना? बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। चूल्हा जल ही नहीं रहा। लकड़ी कहाँ से लाऊं? बाजार में तो दोगुनी कीमत हो गई। शांति, खेत में पाला पड़ गया। सरसों की पत्तियां सफेद हो गईं। गेहूं भी खतरे में है। लेकिन चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। माँ, आप अंदर रहो, ये हवा मार डालेगी। बेटा रामदीन, ये ठंड पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। मेरे ज़माने में भी ऐसी सर्दियां आती, लेकिन तब गांव वाले एक दूसरे का हाथ थाम लेते। आजकल सब अपने में। लकड़ी के लिए सेठ के पास जाना पड़ेगा, वो तो लालची है। पापा, ठंड लग रही है, स्कूल जाना है, लेकिन हाथ पैर सुन्न हो गए। कब आएगी गर्मी? पापा, आग जलाओ ना, कहानी सुनाओ, वो जो दादी सुनाती है। पापा सब ठीक कर देंगे। देखो, आज मैं बाजार जाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा, और दादी की कहानी वो तो रात को सुनेंगे, जब आग जलेगी तब। ऐसे ही दिन बीतने लगे। ठंड बढ़ती गई, लकड़ी महंगी होती गई। गांव के हर घर से धुआं कम होता गया। रामदीन का परिवार मध्यम था। थोड़ी जमीन, एक बैल, पक्का सा घर। लेकिन ठंड सबको बराबर सताती। पौष का महीना आया और साथ में संकट। गांव की खेती पर संकट। गांव की चौपाल पर किसान इकट्ठे, सब उदास चेहरे। रामदीन भी वहां पहुंचता है। भाइयों, देखा है, मेरे चने की फसल हरी थी कल तक, आज तो जली हुई सी लग रही। ये पाला भगवान ने क्या सजा दी है? सजा नहीं भाई, ये तो प्रकृति का क्रोध है। लेकिन हमारी क्या गलती? बीज बोए, खाद डाली, पानी दिया, अब ये सफेद परत, सब बर्बाद। बाजार में दाम क्या मिलेंगे? परिवार का पेट कैसे भरे? सब शांत हो जाओ। रोना धोना से फसल वापस नहीं आएगी। देखो, मेरी सरसों की वही हाल है। हर सुबह जाकर देखता हूँ,
मिट्टी जमी हुई। लेकिन हार मानना तो नहीं, कोई उपाय सोचो। सिंचाई का पानी गर्म करें या सेठ के पास जाकर मदद मांगे? सेठ भवानी लाल, वो तो अपना गोदाम भरा रखेगा, हम गरीबों को क्या देगा। मेहनत करो, मजूरी लो, यही उसका मंत्र है। खेती गांव की रीढ़ थी, वो रुकी तो सब रुक गया। रामदीन हर रात सोचता और हर सुबह निराश लौटता। शांति समझ जाती, आज भी कोई अच्छी खबर नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। बेटा बैठो, आज कुछ याद आया। तुम्हारे दादाजी की कहानी। गांव के बाहर उस पहाड़ी के पास एक जगह है, वहां से काले पत्थर निकलते हैं। कहते हैं ये पत्थर आग की तरह जलते हैं पर बुझते नहीं। कई साल पहले लोग डरते थे, लेकिन अब ठंड ने डर भगा दिया। जाओ देख आओ। माँ, वो पुरानी बातें काल्पनिक तो नहीं, लेकिन ठीक है, कल सुबह कुछ गांव वालों को लेकर चलूंगा। अगर सच है तो गांव की बल्ले बल्ले हो जाएंगी। लकड़ी खत्म, ये पत्थर, वाह। अरे वाह, देखो रामू भैया, ये जल रहा है और तेज जल रहा। घंटा बीता, अभी भी सुलग रहा। ये तो जादू है। हाँ भाइयों, माँ सही कह रही थी। ये पत्थर हमारी जान है। लकड़ी की तरह नहीं, ये घंटों जलेंगे। गांव में ले चलो, सबको बताओ, उम्मीद की लौ जली है। गांव में खबर फैली, हर घर में छोटी सी आग जली। लेकिन खुशी लंबी ना चली। सेठ भवानी लाल को खबर लग गई। मुनीम जी, सुना? वो जादुई पत्थर, काले जलने वाले। अगर ये सच है तो शहर में बिक्री का धंधा बनेगा। लकड़ी से सस्ता और लंबा जलता। तुरंत आदमियों को भेजो, पहाड़ी पर कब्जा कर लो, कोई गांव वाला न छुए। जी सेठ जी, लेकिन गांव वाले पहले पहुंच गए। रामदीन ने इकट्ठा किया। रामदीन? वो मध्यम वर्ग। चलो मैं खुद जाऊंगा। ये पत्थर अब मेरे, जो चाहिए मेरी शर्तों पर।
सुनो सब, ये पत्थर अब मेरे गोदाम में जाएंगे। तुम्हें चाहिए? मजूरी करो, खेत साफ करो, बोरी उठाओ, वरना ठंड में कांपते रहो। सेठ जी, ये गांव की संपत्ति है, प्रकृति ने दी, सबके लिए। संपत्ति? जो मैंने कब्जा किया वो मेरा। चलो काम पर लगो। ठंड बढ़ती गई, लकड़ी बंद। सेठ ने चाल चली, पत्थर के बदले मजूरी। गांव वाले मजबूर। रामदीन भी गोदाम में काम करने लगा। रामदीन तेज, ये बोरी गोदाम में रखा। आज 10 बोरी पूरी करो तो 1 पत्थर मिलेगा। हाँ लेकिन सेठ जी, ये अनाज, गांव में संकट है, थोड़ा बांट दो ना। बांटना? सेठ साहब का धंधा है ये। तुम काम करो, पत्थर मिलेगा। रात को पहरा दो तो 2 मिलेंगे। रामू, कितनी देर? बच्चे भूखे हैं, पत्थर मिला? एक मिला, लेकिन मजूरी, दिन रात। सेठ का गोदाम अनाज से भरा, लेकिन ताला लगा। हम कांपते, वो सोता। वाह, गेहूं, चावल, सरसों सब भरा। ये पत्थर तो सोना साबित होंगे। गांव वाले झुकेंगे, मैं अमीर। सेठ जी, रात गहरी हो गई, ठंड हड्डियां चीर रही। थोड़ा अनाज परिवार के लिए। अनाज? मजूरी पूरी करो, पत्थर जलाओ घर पर। ये गोदाम मेरा किला है, लालच नहीं, व्यापार। रात को गांव में आग जलती, लेकिन हर आग सेठ के नाम। रामदीन का परिवार टूटने लगा। माँ, गर्मी, ठंड लगी, दवा। बेटा, पापा लाएंगे, चुप रहो। रामू, ये हो क्या रहा? बच्चा बीमार, माँ की खांसी, तुम दिन रात काम, फिर भी। शांति, मैं असहाय हूँ। सेठ के आगे झुकना पड़ रहा, लेकिन हिम्मत मत हारो, कुछ तो होगा। बेटा याद रखो, हिम्मत टूटेगी नहीं, एकता से सब मिलेगा। फिर आया वो दिन, तेज ओलावृष्टि, खेत तबाह, गांव में भूख का साया। भगवान, ओले, सब खत्म। अब खाना कहां से? भाइयों, सेठ के गोदाम में अनाज है, ताला क्यों? गांव भूखा, वो भरा। सोचो क्या करे। हाँ, अब चुप नहीं, लेकिन कैसे? तभी रामदीन को पता चला पत्थरों का और राज। जादुई पत्थर का सच। रामदीन अकेला सोचता, पुरानी किताब से पढ़ता। अरे, ये पत्थर सिर्फ जलते नहीं, मिट्टी गर्म करते। खेतों में डालो, पाला नहीं जमेगा। सेठ ने छुपाया, ये ज्ञान सबका है। सुनो सब,
पत्थर फसल भी बचाएंगे, सेठ ने छुपाया। अब फैसला, हमारी मेहनत, हमारे पत्थर। गोदाम पर चले, न हिंसा, बस सवाल पूछे। हाँ रामू, एकता में ताकत, चलो। रामू, मैं भी, परिवार साथ। सेठ जी, जब गांव भूखा है, गोदाम भरा क्यों? क्या बकवास, जाओ यहां से, पुलिस बुलाऊंगा। सेठ जी, लालच छोड़ो, ये अनाज सबका, पत्थर सबके, एकता के आगे झुको। गांव की एकता ने सेठ को हिला दिया। सरकारी अफसर आए, जांच हुई। भवानीलाल, ये कब्जा गैर कानूनी, पत्थर गांव की संपत्ति, अनाज बांटो वरना कार्रवाई। जी, गलती हो गई, लालच ने अंधा कर दिया। देखो भाइयों, एकता जीत गई। अब पत्थर खेतों में, फसल बचाएंगे। रामू, देखो बच्चे दौड़ रहे, माँ स्वस्थ, फसल लहलहा रही। बेटा, सीख मिली, ठंड से बड़ा लालच, उससे बड़ी एकता। हाँ माँ, धनपुर अब हिम्मत का प्रतीक। ऐसी थी धनपुर की कहानी। ठंड आई, संकट आया, लेकिन एकता ने सब जीत लिया।